आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग बहुत बहुत स्वागत करेंगे माता जी का। हरे कृष्णा माता जी, धर्म प्रणाम माता जी। ये जो भगवत गीता का सीरीज चल रहा है, गीता का सार, इसमें श्लोका नंबर 64 और 65 आज आपको हम लोग को बताना है। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। चैप्टर 2 श्लोक का नंबर 64 एंड 65 एक साथ पढ़ लेते हैं फिर। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियाश्चरन् आत्मविषय विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। दो श्लोक, उसके अनुवाद को भी एक साथ देख लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो किन्हीं पीछे के श्लोकों में हम देखते हैं भगवान ने क्या बताया था। भगवान ने बताया था कि भाई जो हायर टेस्ट है उसको लेने से फिर क्या है, जो निम्न टेस्ट है वो चला जाता है। और हायर टेस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि भाई कुछ खाते हैं हम लोग हल्का फुल्का, उससे हायर टेस्ट कुछ और अच्छा खा लें, या हाई क्वालिटी का खा लें, या हाई क्वालिटी का सुन लें, या हाई ब्रांडेड का कुछ ले लें, है ना। तो वो हायर टेस्ट होता है। पर हमारे लिए हायर टेस्ट क्या होता है? हमारे लिए हायर टेस्ट होता है जो शरीर के स्तर पर होता है वो लोअर स्टेट ये होता है, लोअर होता है टेस्ट। और जो आत्मा के स्तर पर होता है वो हायर होता है। क्योंकि हमने आत्मा के स्तर का कुछ भी टेस्ट नहीं किया है, या कहें कि हम कुछ कुछ अभी भक्ति में आकर टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हायर टेस्ट क्यों कहा गया है। और ये हायर टेस्ट कभी मिलेगा, ये हायर टेस्ट कब होगा? तो फिर अगले दो श्लोकों में जो मैंने उस दिन किया था, 60 और 61, हाँ, तो उसमें बताया गया कि जो है व्यक्ति को, देहधारी जीव को जो है इंद्रिय तृप्ति से निर्वृत होना चाहिए। मतलब इंद्रियों को संयम करना चाहिए, परंतु इंद्रियों को यूं ही कृत्रिम रूप से संयम ना करते हुए भगवान के उन्मुख कर करके, और फिर क्या है, अपने इंद्रियों को संयम, यानी कि भगवान के उन्मुख अगर करते हैं तो वो हायर टेस्ट हो जाता है, और अगर अपने उन्मुख रहते हैं तो वो लोअर टेस्ट है। तो इसीलिए उसको हायर टेस्ट कहा गया। तो भगवान की तरफ मोड़ करके तो फिर क्या है, सारी इंद्रियां जो है बहुत अच्छे से संयमित हो जाएंगी और हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे, और हम उसका रियलाइजेशन भी कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। हाँ, अगले श्लोक में कहते हैं कि भाई वो एक विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है ना। तो कितना भी कोई ज्ञानी हो, ये संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, ये सब टेम्पररी है, क्या टेस्ट के पीछे भागना, क्या इसके पीछे भागना, बहुत विवेक है, बहुत बुद्धि है, हाँ, परंतु फिर भी अगर को थोड़ा सा भी ये होगा तो उसको वो इंद्रिया जो है बहुत मैंने खींच कर ले जाएगी। इसलिए कहा गया कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो।
और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके साथ क्या होता है, फिर वो 62 और 63 में बताया गया कि अगर इस तरह से नहीं होगा जो पहले बताया गया, तो फिर जो है ध्यायतो विषयान पुंसा होगा। फिर क्या, ऑब्वियसली हमारी इंद्रियों के विषय पे हमारा ध्यान जाएगा, और ध्यान जाने से यानी हमारा संग हो रहा है, संग होने से फिर हमारी काम उत्पन्न होगी, काम से फिर क्रोध होगा, क्रोध से फिर सम्मोहित हो जाएंगे, और सम्मोहित होंगे तो विभ्रम हो जाएंगे, और फिर जब विभ्रम हो जाएंगे तो बुद्धि नाश हो जाएगी। और फिर आज के इसमें कह रहे हैं, ये तो बता दिया, पहले बताया कि भाई कैसे ही होगा, फिर ये 8 चीजों से, डाउनफॉल से बचना है, और उसके बाद आज का बता रहे हैं समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त। ये राग और द्वेष से भी मुक्त होना पड़ेगा। किसी चीज में हमारा राग होता है, बहुत हमको अच्छा लगता है, और किसी चीज से हम द्वेष करते हैं तो हम बोलते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। परंतु देखा जाए तो ये राग और द्वेष, ये तो ड्युअलिटी का संसार है, तो ये चलता रहता है। तो कोई बोलेगा कि राग भी छोड़ दें, द्वेष भी छोड़ दें, तो फिर भगवान के साथ तो हमको राग उत्पन्न करना है ना, भगवान की भक्ति में तो राग को उत्पन्न करना है। तो फिर राग को कैसे छोड़, राग तो नहीं छूटेगा, है ना। तो बोले यही हायर टेस्ट है, तुमको जो है राग रखना है, पर कहाँ, भगवान की तरफ। तो जब भगवान की तरफ कोई राग रखता है, भगवान की तरफ कोई आसक्त होता है, भगवान के कार्यों यानी कि भक्ति के प्रति जो आसक्त रहता है, उसके अंदर द्वेष कभी नहीं आ सकता, और नहीं तो जनरली सभी राग द्वेष में फंसे रहेंगे। तो उसके लिए जो है, ऐसे राग उत्पन्न करने के लिए हमें बहुत सारे साधना जो बताई गई है, नियम का फॉलो करना, और जप करना, सुबह जल्दी उठना, इतने सारे नियम बताए गए हैं। तो कोई कह सकता है कि अरे इतने सारे नियम फॉलो करके कोई आजादी से कैसे रह सकता है। बहुत लोग बोलते हैं भैया इस्कॉन में आप लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते हैं, ये क्या है, हम लोग तो जो चाहे कर सकते हैं, आप लोग फंसे हुए हैं, और हम लोग जो है मुक्त हैं। तो क्या वो लोग मुक्त हैं? नहीं, वो लोग मुक्त नहीं है, मुक्त हम लोग हैं। इतना सब कुछ फॉलो करते हुए आप लोग मुक्त कैसे हैं? बोले मुक्त इस तरह से हैं कि भाई, जैसे उदाहरण ले लें कि कोई गाड़ी में जा रहा है, और वो जो है कानून का उल्लंघन नहीं करता है, वो रेड लाइट पे रुकता है, ग्रीन लाइट पे चलता है, जो भी उस नियम को फॉलो करते हुए जो है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। और वही जो दूसरा व्यक्ति है, उसे जगह हम तो आजाद है, कुछ भी करे, काहे का नियम फॉलो करे, तो फिर तो बस पुलिस के डंडे खाएगा, चालान हो जाएगा, अपने डेस्टिनेशन पे वो कभी नहीं पहुंचेगा। तो फ्रीडम किसको हुआ? जिसने लॉ को फॉलो किया, उसके लिए वो आजादी से आराम से घूम सकता है, क्योंकि उसने ये किया। तो इसी तरह भगवान का लॉ है, भगवान अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए आजादी का तरीका है। हाँ, एक्चुअली में नियमों को फॉलो करते हुए ही हम आजाद हैं। तो ये रेड लाइट के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, तो ऐसी अगर ऐसे कोई राग और द्वेष से मुक्त हो करके नियमों का पालन करता है, जैसे बोलते हैं ना, नियम आग्रह और नियम आग्रह, आग्रह, उसके बारे में उस दिन खुशबू माता जी ने बताया। तो आग्रह और आग्रह, ये दोनों चीज को समझना पड़ेगा। तो अगर बहुत ज्यादा हम लोग आग्रहित होते हैं भाई, उसके प्रति भी, नियम के प्रति भी इतना दृढ़ हो जाते हैं कि हम उसको तो छोड़ेंगे नहीं भाई, हम तो करके रहेंगे, फिर चाहे अंदर से वो उसको उसमें कुछ लाभ हो चाहे नहीं हो। तो नियम आग्रह बस फॉलो करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, नहीं, फॉलो करने के लिए फॉलो नहीं करना। अगर कुछ नियम है उसका पालन कर रहे हैं, अगर भगवान बोल रहे हैं कि अब इस नियम को तुम उल्लंघन कर सकते हो, क्योंकि भगवान का इंस्ट्रक्शन है भाई तुमको सच बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना है। पर भगवान ने कहा कि भाई झूठ बोलो। हम्म, क्या झूठ बोलो भाई? युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, बोलो। तो उसने क्या, भगवान के वचनों को फॉलो जब किया जाता है, तो फिर उसमें कोई बोल सकता है कि तो नियम का उल्लंघन हुआ। बोले नहीं, ये नियम बनाए किसने? ये नियम बनाए भगवान ने, और जब भगवान कह रहे हैं तो बात खत्म।
अगर कोई नेता की किसी की गाड़ी आती है तो उसको क्या रेड लाइट पे रुकना पड़ता है या उसके नियम के अनुसार उसको चलना पड़ता है? नहीं, उसके लिए आजादी है ना? तो इसी तरह जो भक्त जो है भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलता है, तो फिर उसको क्या होता है, यहाँ कह रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति, तो उसको प्रसाद मिलता है। बोले प्रसाद मिलता है, बोले कैसा प्रसाद में? जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, भगवान में लगाता है, अपने मन को बिल्कुल स्थिर कर लेता है, तो फिर उसको जो है प्रसादम अधिगच्छति, तो इसको प्रसाद मिलता है। हाँ, बोले क्या प्रसाद? खाने का प्रसाद? हाँ, वो भी प्रसाद है, भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। यहाँ प्रसाद का मतलब उसको कृपा प्राप्त होती है। हाँ, कृपा प्राप्त होती है। तो तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। अभी जैसे मैंने कहा ना कि वो सिग्नल को तोड़ भी सकता है, सिग्नल को तोड़ सकता है इन द सेंस, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी को फॉलो करते हुए जा रहा है। तोड़ेगा नहीं, परंतु उसके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे, है ना? तो फिर वो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा और उसको फिर भगवान चलाएंगे, भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो चलेगा। फिर अगर वो गलत कार्य भी करता हुआ दिखेगा, हाँ, तो फिर समझना चाहिए कि वो तो भगवान के निर्देश अनुसार कार्य कर रहा है। जैसे अर्जुन, अरे इतने सबको मार दिया तो गलत ही है, हाँ? परंतु किसके कहने पर? भगवान के कहने पर। तो फिर उसके ऊपर उसका लिए कोई बंधन नहीं लगेगा, फल नहीं मिलेगा, हाँ? तो इस तरह से जो है भगवान का कृपा, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के मतलब है भगवान की कृपा को प्राप्त करना, हाँ? प्रसादम अधिगच्छति। फिर अच्छा चलिए कृपा मिल गया, प्रसाद मिल गया, तब उसके बाद क्या? तो फिर 65 में कह रहे प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस उपजायते। वो जब प्रसाद जब उसको मिलेगा, कृपा मिलेगी, तो वो क्या होगा? सर्व दुखा नाम, सारे दुखों से वो छूट जाएगा। बोले अच्छा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि संसार के तीनों ताप इसके लिए नष्ट हो जाएंगे। तो 3 प्रकार के ताप हैं वो नष्ट हो जाएंगे उसके लिए। तो बोले अच्छा, उसके ऊपर कोई आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक का कुछ नहीं होगा? क्या दैवी प्रकोप होगा, सुनामी आएगी, सूखा आएगा, तो फिर क्या वो उसको लपेटे में नहीं लेगा क्या? बोले वो तो आएगा, परंतु भगवान की कृपा उसको प्राप्त है, वो विचलित नहीं होगा। क्योंकि लास्ट में कहा उसकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो वो उसको भी भगवान का प्रसाद ही समझेगा, भगवान की कृपा ही समझेगा। भगवान जैसे नाचाए वैसे मैं नाचूंगा। तो इसीलिए वो तीनों तापों से कभी भी विचलित नहीं होगा। 3 ताप तो रहेंगे। एक होता है 3 ताप को भोगना पड़ता है, हाँ? और एक होता है 3 ताप होते हुए भी भोगना नहीं पड़ता। बोले भोगना नहीं पड़ता मतलब जो भी भोगते हैं हम अपने मानसिक स्तर पर भोगते हैं। हमारे मन को नहीं अच्छा लगता, हमारे मन को जो है प्रॉब्लम होती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खाने को नहीं मिला, सूखा पड़ गया, ये हो गया, बाढ़ आ गई, ये डूब गया। तो ये सब क्या है? तो ये सब मन से और शरीर से संबंधित है। तो ये सब तीनों ताप उसके लिए उसको विचलित नहीं करेंगे, और जो दुख है 4 प्रकार के, उससे भी वो मुक्त हो जाएगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जब भगवान का ये प्रसाद, उसको कृपा जब मिलेगी, और क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, वो भगवान की कृपा प्राप्त करके, और स्थिर बुद्धि से उसका मन शांत हो जाएगा, और जिसका मन शांत हो गया तो फिर उसे हर प्रकार का सुख और शांति प्राप्त होगी। क्योंकि बिना सुख और बिना शांति के कोई भी सुखी नहीं रह सकता, बिना शांति के कोई भी सुखी नहीं रह सकता। और जब इस तरह से प्रसाद मिलेगा तो वो शांत हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल बताइए। बहुत सुना माता जी। एक बार और बताइए ना, ये राग जैसे आपने बोला कि एक यहाँ पे श्लोका में लिखा हुआ है कि राग को छोड़ना है, फिर आप बोले कि राग चाहिए जिससे भक्ति हमारी आगे बढ़े। हम्म। तो एक बार ये फिर से क्लियर कर देना। राग को छोड़ना पड़ेगा इन द सेंस, हमें अपने सेंसेस को एंजॉय, अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए उस राग को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना?
क्योंकि हम जो भी करते हैं राग और द्वेष अपने शरीर और अपने मन के स्तर का करते हैं ना, हमें किसी चीज से, क्योंकि हमको पसंद है, हमको वाला पसंद यहाँ नहीं चलेगा। भगवान को क्या पसंद है, तो फिर भगवान को क्या पसंद है वो करेंगे, तो उसके लिए हमको भगवान से तो राग रखना पड़ेगा, भगवान से तो अटैचमेंट रखना ही पड़ेगा। तो फिर ये राग द्वेष को छोड़ना है, जो इंद्रियों से हमको मिलता है उस राग और द्वेष को छोड़ना है। और फिर हमारा जो राग अटैचमेंट जो है वो भगवान के साथ जो जोड़ना है। हरी हरी बोल। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर तरीके से आपने ये दोनों श्लोकों को अच्छे से बता दिया कि राग और द्वेष और संयम द्वारा हम लोग को जो प्रसाद मिलेगा वो हमारे भगवान की पुण्य कृपा प्राप्त कर सकता है प्रसाद के द्वारा। ठीक हो, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रसाद का मतलब ही कृपा है, और कृपा उसी को मिलेगी जो अपने इंद्रियों को संयमित रखेगा और इंद्रियों को भगवान की हायर टेस्ट में लगाएगा, तो उस भगवान की सेवा में लगाएगा। और जब भगवान की सेवा में लगाएगा तो भगवान उसको हेल्प करेंगे, उसके उसके इंद्रियों को विचलित नहीं होने देंगे, उसके मन को जो है कंट्रोल करके रखेंगे, यानी बुद्धि के द्वारा। जैसे लगाम जो बोलते हैं ना, मन का लगाम बुद्धि के पास आ जाता है। तो इस तरह से जो है प्रसाद, ये कृपा मिलेगी, और इस कृपा से फिर हमें जो है शांति मिलेगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी ना, तो फिर शांति मिलेगी, और शांति से ही सारा सुख मिलेगा। हरी हरी। थैंक यू माता जी। वेंकटेश्वर हरे प्रभु आप कुछ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। बोलिए। 3 ताप के बारे में बात बता दीजिए माता जी, 3 तापों के बारे में। हरे तीन कृष्णा। ताप होते हैं, आदि दैविक ताप, आदि आत्मिक ताप, आदि भौतिक ताप। दैविक ताप वो होते हैं जो देवी देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, बहुत गर्मी, बहुत सूखा, बहुत सुनामी, कुछ भी ऐसा हो जाना, ये दैवी प्रकोप होते हैं। बहुत बारिश हो गई, बहुत ठंडी हो गई, ये देवी देवताओं के द्वारा। और आदि भौतिक ताप हो जाता है जो भौतिक दूसरे लोगों से हमको तकलीफ मिलती, कष्ट मिलता है, जो चाहे मनुष्य हो, मच्छर हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, तो दूसरों से जो हमको मिलता है वो आदि भौतिक ताप है। और आदि आत्मिक ताप है जो हमारे आंतरिक अपने मन से ही हम बहुत कुछ क्लेश उत्पन्न कर लेते हैं। मेरे मन को ये अच्छा नहीं लगा तो मेरा मन खराब हो गया, फिर मेरा मन खराब हो गया तो मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया तो मुझे डायबिटीज हो गई, मेरा बीपी हाई हो गया। ये सब आदि आत्मिक ताप है। अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से ये सब आ गया, मतलब इस तरह से आदि आत्मिक ताप। हरे कृष्ण माता साधक प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी ये राग मतलब क्या इच्छा है क्या, मन की इच्छा? राग राग द्वेष करके जो बोल रहे हैं, राग मतलब क्या इच्छा है? अटैचमेंट, अटैचमेंट, अटैचमेंट। ओके ओके, लाइकिंग्स थैंक लाइकिंग्स, हाँ। यू। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।